स्वामी जी, मेरा भी प्रश्न था। हम्म। ओशो ने कहा कि जिसे बांटना आ गया उसे जीना आ गया। इसका मतलब समझा दो मुझे। जिसे बांटना आ गया उसे जीना आ गया। मन में लड्डू तो नहीं फूट रहे ना कि मैं अब बांटू? नहीं स्वामी जी, नहीं इसीलिए होता तो। है। नहीं नहीं स्वामी जी। अब बांट कौन सकता है, सोचो जरा। बांट तो वही सकता है जिनके पास है। हम्म। लेकिन गुरु का ऐसा आदेश मिले तो। लेकिन हमारे पास तो कुछ है नहीं जो बांट सके। असली आप है ना। देखो मन क्या होता है, मन क्या करता है, शब्दों के अर्थ अपने मुताबिक निकालता है। ओशो के बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं, ऐसे शब्द हैं, जिसे बांटना आ गया उसे जीना आ गया। बस एक दौड़ शुरू हो गई, मन नए खेल में संलग्न हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे साधक हैं, जिसे अभी तो बहुत तृप्ति मिली ही नहीं है, उसे तो उस आनंद का अभी पता ही नहीं है, और वो बांटना शुरू कर देते, निकल पड़े अधूरे। वो पहुंचा नहीं सकते हैं, वो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके पास है नहीं। वो कहना इस बात पर जोर दे रहे हैं इस वाक्य में कि जिसे बांटना आ गया, मतलब बांटने के लिए पहले तुम तृप्त हो जाओ, पहले तुम उस आनंद को उपलब्ध हो जाओ, पहले उस समाधान को उपलब्ध हो जाओ, और फिर तुमसे बटेगा। बांटना नहीं पड़ेगा, बटेगा। बांटना पड़े मतलब मन जारी है, मन खेल कर रहा है, मन उस शब्द को पकड़कर भी बचना चाह रहा है, क्योंकि बांटने में भी तुम कर्ता बने रहोगे, बांटने में भी तुम बीच बीच में आओगे। बांटना भी मन चाहता है अहंकार को भरने के लिए। अभी देखो मैं बांट रहा हूं, तो ये खेल करेगा मन। मन यही खेल करता है, उलझना नहीं है। बांटने की तो तुम फिक्र ही मत करो, फूल खिलेगा तो सुगंध बटेगी। फूल को कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती है कि अब मैं खिल गया हूं, अब सबको बुलाओ, उसे सुगंध बांटो। सब होता है, अपने से होता है। तो बट अपने से बटेगा, वो मूल्यवान है। अपने से बटने दो, उसके पहले तुम इनिशिएटिव लेकर कर्ता बनकर बांटने की कोशिश चक्कर में मत पड़ना, वरना तुम तो अधूरे रह ही जाओगे, औरों को भी अधूरा छोड़ दोगे, और उसे भी नए गोरख धंधों में लगा दोगे। बटेगा, फिक्र मत करो, अपने से बटेगा। तुम बीच से हट जाओ, तुम बांसुरी बन जाओ। मैंने कहा ना, इसमें बुनियादी शर्त एक ही है, तुम्हें बांसुरी होने की कला आ जाए। जो ठीक से बांसुरी हो जाता है ना, अस्तित्व उससे काम लेता है बांटने का, उसके पहले लेता ही नहीं है। अगर उसके पहले उसने अपने तरफ से इनिशिएटिव लेकर किया ना, तो जाने अनजाने वो अपने अहंकार को ही भरता है, वो अपने कर्ता को मजबूत करता है। मन ने एक दाव डाला बांटने का चक्कर, और तुमने तो बहुत सुंदर वाक्य पकड़ लिया। ओशो ने कहा है, क्या कहा है बांटने का, क्या क्या वाक्य कहा है बांटने का? जैसे बांटना आ गया उसे जीना आ गया। बिल्कुल, बांटना आ गया उसे जीना आ गया। अब तो तुम्हें तुम्हें तो वही तो बताना है कि मुझे जीना आ गया है, देखो मैं बांट रहा हूं। जब तक तुम बांटोगे ना तब तक गलत। इस वाक्य को एक सामने एक दीवार पर लिख लेना। तुम्हें बांटना नहीं है, हाँ बटेगा, बटेगा, अपने से बटेगा। और वो बटेगा ही तब जब तुम पूरी तरह समर्पित हो जाओगे, जब तुम पूरी तरह खो जाओगे, जब तुम पूरी तरह बांसुरी हो जाओगे, तब उसके सुर छिड़ेंगे।
अभी तो तुम बांटने में अपने ही सुर छेड़ोगे ना। अब जब तक तुम्हारे सुर होंगे तो उसका सुर बजेंगे कैसे? सोचो जरा। वो भी बांसुरी बजा रहा है और तुम भी बांसुरी बजा रहे हो। अब उसके सुर समझ में ही नहीं आएंगे जब तक तुम्हारे सुर बजते रहेंगे। किसी एक को तो बंद होना पड़ेगा ना। दो संगीत कैसे एक साथ में सुनोगे? और मैं तुम्हें कहता हूं वो बजा रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है, वो बजा ही रहा है, वो एक पल भी रुका नहीं है। वो किसी भी माध्यम से बजा सकता है, किसी की भी बांसुरी से बजा सकता है। वो ओशो की बांसुरी से बजाता है, वो कबीर की बांसुरी से बजाता है, वो बजा ही रहा है। लेकिन जब तक तुम्हारी इच्छा है बांटने की, इन वाक्यों की झंझटों में पड़ने की, कभी कभी हानिकारक हो जाता है। ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे वाक्य को हम पकड़ लेते हैं और मन को तो बस रुचिकर लगता है। वाह, अच्छी बात कह दी, अच्छी बात है, झंझट निकली, साधना करनी नहीं। अब तो ध्यान की झंझट नहीं, अब तो बांटने निकले हम स्वामी जी, हम तो बांटेंगे, जी भर के बांटेंगे। और ओशो ने तो कह ही दिया है, वो ही असली जी रहा है, तो मैं तो अभी असली जीऊंगा। तुम जियोगे ना, वो गलत, उसके माध्यम से बांटने। जब वो बांटेगा तो मूल्यवान, वो बात है। मैं जी रहा हूं, सच में जी रहा हूं, क्योंकि बीच में नहीं आता। बटता है तो बटता है, नहीं बटता है तो भी मैं स्वीकार है मुझे। तो वो बात जब तक ना आएगी ना, तब तक अपने तरफ से कुछ मत करना। यह अहंकार का ही कोई खेल है, मन का ही कोई खेल है। मन ऐसी ऐसी बातों से उलझ जाना चाहता है ताकि वो बच जाए। मन के इस दाव को समझना स्वामी जी। मन तो बहुत होता है, समझ में आ रहा है स्वामी जी? जब आगे स्वामी जी, लेकिन जब ध्यान करते जब बाहर निकला चापा में, तो वहां पर लिखा था तो मेरा कहीं गुरु का आदेश तो नहीं है, इसलिए मैंने गुरु से पूछ ही लेना सही। गुरु का आदेश एक ही है कि भैया ठीक से बांसुरी हो जाओ, ठीक से मिट जाओ। वो आदेश तो आप सुनते नहीं हो, वो तो कई बार वो दोहराया गया है। तुमने उसके बारे में तो कभी प्रश्न पूछा नहीं कि ये जो अल्टीमेट आदेश है उसके लिए मैं क्या करूं। समझ में आ रहा है? उनका आदेश तो वही है। यहां बीच वाली कोई परिस्थिति नहीं होती है। या तो तुम सोए हो या तो तुम जागे हुए हो। तुम सोचोगे कि मैं थोड़ा थोड़ा जागा हुआ हूं, यह असंभव है। या तो तुम पूरे जागे हो, तो बात पूरी हो गई। और अगर वो जागरण नहीं घटा है तो निश्चित ही मान लो कि तुम सोए हो। और सोया हुआ क्या बांटेगा? सोच लो। बिल्कुल नहीं। समय बंटवाएगा। जिस दिन तुम पात्र हो जाओगे ना, पात्र होने का मतलब ही इतना है, ठीक से बांसुरी हो जाओ। जिस दिन तुम अपने सुर छेड़ना बंद कर दोगे ना, उस दिन अस्तित्व बंटवाएगा। उसके पहले तुम बांटोगे तो बस तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी समझ बांटोगे। और उससे एक बात पक्की है, किसी को लाभ हो या ना हो, हानि जरूर पहुंचेगी। इस बात को समझ लेना, ठीक है?